हमारी आज क्लास में हम लोग रिव्यू बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सेशन 2022-24 में हुए थे उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पास हुआ था, किनके लिए? पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, वैसे लोग जिनको किसी तरह की कोई समस्या होती है। 1999, 2009, 2015 या फिर 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1999। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में पास हुआ था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैसे लोग जिनको किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है, चाहे ऑटिज्म हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, उसके लिए इसे पास किया गया था। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक इंक्लूसिव स्कूल खोलने का, कि क्यों खोला जा रहा है, इसका क्या काम है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन सब लोग को मिले। डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम, की एक ऐसा सिस्टम बना जो सब लोग के लिए हो। क्रिएशन ऑफ कोलाबोरेटिव इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जो सबके लिए हो। या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एम क्या होता है? प्रोवाइड करना एजुकेशन सारे के सारे बच्चों के लिए। प्रमोट करना डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी के सारे वैल्यू को। इक्वलिटी के बारे में बताना। फिर क्रिएट करना कोलाबोरेशन के, सब लोग सब एक साथ आकर के काम करें। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज नोन विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये डिसलेक्सिया किस तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी होता है? रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डिसऑर्डर या फिर मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रीडिंग डिसेबिलिटी, क्योंकि लेक्सिया, लेक्स का मतलब ही होता है रीड करना। लेक्स जो शब्द है, या फिर लेक्सिया जो शब्द है, उसका मतलब होता है रीड करना, और डिस मतलब हो गया डिसेबिलिटी, तो रीडिंग डिसेबिलिटी होता है। तो डिसलेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी होता है जो किसको अफेक्ट करता है? रीडिंग स्किल को। इससे शब्दों के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाएगा, शब्द कैसे होते हैं, फिर सही ढंग से हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, शब्दों को नहीं समझ पाते, स्पेलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। याद रखना, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी होता है, लिखने से संबंधित एक तरह का डिसेबिलिटी है। डिसग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी होता है, जिसमें लोग सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। और डिसकैलकुलिया जो है वो हमारा मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होता है। अगला सवाल है, द मेन फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इज। एक इंक्लूसिव स्कूल का मेन फीचर क्या होता है, क्या मुख्य उसका गुण है? डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव कल्चर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्योंकि हम बात करें एक इंक्लूसिव स्कूल के बारे में, तो एक इंक्लूसिव स्कूल फॉलो करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो, लोकतंत्र के जितने भी सिद्धांत है उसको फॉलो करता है। अडेप्ट करता है टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स, की बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, कोलैबोरेशन उनका होता है कि बच्चों को किस तरीके से बेहतर उनके लिए और भी काम किया जा सकता है, जिससे बच्चे और भी बेहतर तरीके से उनका लर्निंग बेहतर हो, उनका लर्निंग आउटकम बेहतर हो, वह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। चिल्ड्रन हुज मेंटल इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड। वैसे बच्चे जिनका मेंटल एज कम होता है उनके क्रोनोलॉजिकल एज से, उनके रियल एज से, उनको क्या कहते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि जिस बच्चे का मेंटल एज उसके रियल एज से कम होता है तो उसे कहते हैं कि उसके साथ किसी तरह का डिसेबिलिटी उसको है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वालिटी के बारे में बताया जाता है, रिस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है, पार्टिसिपेशन के बारे में बताया जाता है और कोलैबोरेशन के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही साथ इंक्लूसिव स्कूल का क्या क्या फ़ायदा होता है कि सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले, इक्वालिटी सब लोग को मिले, रिस्पेक्ट सब लोग को मिले, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लोगों का सेल्फ स्टीम बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। फिर सोशल और इमोशनल स्किल को भी बढ़ाया जाता है। अब बच्चों को भविष्य में एक बेटर सोसाइटी को फॉर्मर के रूप में प्रिपेयर भी किया जाता है।